हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं एक पिक अ कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके बिना आपके पार्टनर का क्या हाल है, कैसे है वो, क्या चल रहा है उनके दिल में। तो इसी बारे में ये रीडिंग होने वाली है। 2 कार्ड्स मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइम स्टैम्प आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो पहला कमेंट होगा उसमें मिल जाएगा। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। और मेरे से रिलेटेड सारी डिटेल्स, पर्सनल रीडिंग्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। गाइज़, हम ये रीडिंग जो कर रहे हैं ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल लव रीडिंग है। सो कुछ चीज़ें आपसे मैच करेगी, किसी से मैच नहीं करेगी। तो जो चीज़ें आपसे मैच करती प्लीज़ उन्हीं को अपने पास रखिए और बाकी चीज़ें भूल जाइए। और चलिए देखते हैं कि कार्ड नंबर 1 जिसने चूज़ किया है, आपको स्क्रीन पे मैंने फ्लैश कर दिया होगा अच्छे से कार्ड्स देखने के लिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे से चूज़ कर पाओ और कार्ड अपने अपनी पाइल पे स्किप कर पाओ। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 यानी गिल्ट फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का हाल क्या है आपके बिना। अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है गिल्ट, तो चलिए देखते हैं कि क्या हाल है आपके पर्सन का, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त वो। गाइस, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, प्रोवाइड किया है, सिर्फ उसी पे वही मेरा नंबर है और सिर्फ उसी पे मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, ठीक है। कोई और मेरा नंबर नहीं है। तो अगर आप उसके अलावा कहीं पे जाते हो, पेमेंट करते हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड किया है सब कुछ। उसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। और अगर आपको कोई बोलता है ये मेरा नंबर है, तो अभी अगर आपने पे कर दिया या कुछ कर दिया तो इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सोलली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ज़रा देख के समझ के होशियारी के साथ थोड़ा काम करिएगा, ठीक है। ओके, चलिए स्लोइंग डाउन। Moment to moment, beyond illusion. I want one more card. वाओ, गिल्ट। और आपने भी चूज़ किया था गिल्ट, और जो कार्ड आया है वो भी गिल्ट ही है। ओके, आई होप सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है सप्रेशन नंबर 10। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है मुझे। आप जिनसे डील कर रहे हो या जो भी आपके पार्टनर है, फर्स्ट थिंग जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं, बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं उनके खुद के एक्शंस को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर, जो उन्होंने आपके साथ किया है उसको लेकर, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल सोच सोच कर ओवर एंड ओवर वही सोच कर काफ़ी परेशान हो गए हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, क्यों मैंने ऐसे कर दिया, क्यों, या लाइक दे आर थिंकिंग ओवर अ थिंग, बार बार एक ही चीज़ पे बार बार सोच रहे हैं। और हाँ, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ गाइज, देखिए अभी यहाँ पे आप लोग रीडिंग देख रहे हो तो आपको सारी हिंदी में सुननी होती है, लेकिन मुझे सारे वर्ड्स हिंदी में आने भी तो चाहिए ना। जैसे आपको सारी इंग्लिश नहीं आती है, कुछ कुछ इंग्लिश समझ में आती है या फिर बिल्कुल ही इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो आप लोग हिंदी सुनते हो। वैसे अगर मुझे कुछ वर्ड्स हिंदी में नहीं आते हैं, कोई शब्द मुझे अगर हिंदी में नहीं याद आते टाइम पे, तो मैं क्या अभी डिक्शनरी खोल के बैठूँ और देखूँ कि कौन सा वर्ड मैं चाह रही हूँ बोलना। तो थोड़ा सा ना आप लोग हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए। हिंदी में बोल रही है तो इंग्लिश में वर्ड्स क्यों यूज़ कर लिए यार, अभी मतलब हद है। मतलब कोई यहाँ पे रीडिंग कर रहे हैं, सिर्फ मैं खुद की बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग बाकी टैरो रीडर्स के साथ भी थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा समझिए उनको कि हर वर्ड उनको इंग्लिश में ही आता, हिंदी में ही आता होगा ज़रूरी नहीं है ना। तो आप लोग बजाय इसके कि वो एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप उनको बोले जा रहे हो कि आप तो हिंदी में बात नहीं करते, आप तो इंग्लिश में बात करते हो। अभी आपको अगर मेरे को अगर आपको हिंदी इंग्लिश समझ में नहीं आती तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कुछ नहीं कर सकती, और ना तो मैं ज़बरदस्ती का कुछ यहाँ पे डिक्शनरी लेके तो खोल के नहीं बैठ सकती हूँ ना। तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना सीखिए, हर बात आपके मुताबिक होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, मैं बचपन से लाइक 10th तक मैंने इंग्लिश ही पढ़ा है, तो मुझे
हिंदी कुछ कुछ वर्ड्स नहीं आते तो व्हाट कैन आई डू। मैंने थोड़ी ना इंग्लिश या हिंदी या उर्दू स्कूल पढ़ी है मैंने, राइट। मैं मराठी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, मुझे नहीं आती कुछ कुछ वर्ड्स हिंदी। सो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करना सीखिए, ओके। हर बात में ये कमी है, वो कमी है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, कंप्लेंट्स करना छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता, किसी से पूछ लो, अपने फैमिली में से, अपने फ्रेंड से, भाई से, बहन से। इसके बजाय कि नीचे कमेंट्स करे जा रहे हो कि आप तो इंग्लिश बहुत यूज़ करते हो, इंग्लिश बहुत यूज़ करते हो, हिंदी कम यूज़ करते हो। भाई मुझे जितने शब्द आएंगे मैं उतना ही करूँगी, ठीक है। तो आइंदा से मुझे ऐसे कमेंट्स दिखे तो मैं उनको ब्लॉक कर दूँगी चैनल से, या फिर डिलीट कर दूँगी कमेंट, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा, लाइक आपके बारे में सोच सोच कर उनके दिमाग का भरता हो गया है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी मूव ऑन नहीं हुए हैं, ये आपके ही बारे में सोचते हैं, आप पे ही अटके पड़े हैं, ये मूव ऑन नहीं हुए हैं। दे आर स्टिल थिंकिंग अबाउट यू। आपके बारे में सोचना, आपको मिस करना, आपके बारे में गिल्ट फील करना कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने ऐसे क्यों कर दिया। सो दिस पर्सन इज़ ओवर थिंकिंग अबाउट यू। और मुझे नहीं लगता ये मूव ऑन हुए हैं, ये अभी भी आपके बारे में ही सोचते हैं। हो सकता है इनके ऊपर कोई दबाव हो, अपने फैमिली का, अपने फ्रेंड्स का, अपने काम का, कुछ भी। दे आर सब फीलिंग सप्रेस्ड, अपने पैशन को दबा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको समझने की भी कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से समझे नहीं है शायद, ये आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई थिंक दे आर वेरी लाइक बहुत ज़्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को छुपा रहे, दबा रहे। एंड मुझे लगता है ये पर्सन ने बस आपको फीलिंग्स दिखाना छोड़ दिया है, उस फील करना छोड़ नहीं दिया है, प्यार करना नहीं छोड़ा है, बस दिखाना, एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है। और मुझे लगता है कि ये पर्सन दे वांट टू बिगिन समथिंग विथ यू। ये फिर से एक न्यू ब्रांड बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। दे वांट टू स्टैंड, दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ यू। आपके साथ फिर से रिश्ते को बनाना चाहते हैं। एक न्यू एक नज़रिया इनका बदल रहा है धीरे धीरे आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में अच्छा और पॉजिटिव सोचने लगे हैं, या फिर सोचेंगे इन द फ्यूचर। सो दे आर टेकिंग इट वन स्टेप एट अ टाइम। ये कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते। और ये पर्सन ऐसे है ना कि अगर ये आपसे दूर गए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको खोने के डर से तुरंत आ जाएंगे। ये अपना पूरा टाइम लेते हैं। अगर इनको कुछ चीज़ें नहीं समझ रही है तो उसको समझेंगे, जानेंगे, आपको समझेंगे, सिचुएशन को समझेंगे और फिर आएंगे। सो दे आर टेकिंग द टाइम। मे बी आपको लग रहा हो कि पर्सन बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत वक्त इन्होंने ले लिया, बहुत टाइम ले लिया, वाई आर दे नॉट कमिंग बैक। बट देखिए अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं एंड दे आर टेकिंग देयर टाइम, और वो लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो फटाफट से आने वाले इंसानों में से नहीं है। वो अपना पूरा वक्त लेते हैं, भले उनको कितनी ही परेशानी क्यों ना हो रही हो, कितना ही गिल्टी क्यों ना फील हो रहा हो, दुख क्यों ना हो रहा हो। वो ऐसे नहीं है कि आज सोच लिया और अभी कर दिया, वो काफ़ी टाइम लेते हैं। टैरो के थ्रू देखते हैं कि क्या हाल है आपके पर्सन का। आपके पर्सन का क्या हाल है आपके बिना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। आपके पर्सन का क्या हाल है आपके बिना, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और एक कार्ड चाहिए मुझे, हाउ आर दे फीलिंग फॉर यू। बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए। आई जस्ट वांट 1 कार्ड उनकी फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर। चैरियट, कैंसर। आई होप आपको अच्छे से सुनाई भी दे रहा है मैं जो बात कर रही हूँ। के कार्ड्स साइंस मैंने बता दिया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस विद दिस 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, कैंसर विद दिस चैरियट एंड एरीज, लियो, सैज विद दिस 2 ऑफ वॉन्ड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में है फुल एरीज। देखिए आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन लेस एक्सप्रेसिव है, अपने फीलिंग्स को ढंग से एक्सप्रेस करना इन्हें नहीं आता है। तो कई बार आप मिसअंडरस्टैंड कर देते होंगे कि इसको कुछ पड़ी भी है, इसको कुछ लेना देना है भी मुझसे, इसको प्यार है भी मुझसे। आई थिंक दिस पर्सन इज़, ये दुनिया भर का बोझ इनको लगता है मेरे सिर पे है। मैं मतलब बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं इस रिलेशनशिप में। आपके बारे में कम सोचते हैं और खुद के फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है।
ये नहीं सोचेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, बस ये सोचेंगे कि मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मुझे क्या चाहिए, मेरे साथ क्या हुआ। तो इनका पूरा वर्ल्ड इनके अराउंड, खुद के अराउंड रिवॉल्व करता है कि भाई मुझे क्या बोल दिया, मैंने क्या कर दिया, मेरे को कैसे हो गया। इनका सब मैं ही चलते रहता है। मुझे लगता है ये काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। सच अगर बताऊँ आपको तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके बिना तो बिल्कुल हैप्पी नहीं है। जैसे मैंने कहा, काफ़ी गिल्टी फील कर रहे हैं, काफ़ी सैड फील कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी हैप्पी है, परेशान से लग रहे हैं मेरे को आपके बिना। और लॉस फील हो रहा है इनको, रिग्रेट फील हो रहा है। मे बी रोते भी होंगे, बट वो दिखाते नहीं हैं। ऊपर से उनका पूरा जो दिखावा होता है वो फुल एनर्जी में होता है कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मे बी आप दोनों एक जगह पे काम करते हो, टीम में काम करते हो, आपको एक दूसरे के सामने तो आना पड़ता है, बट वो उस टाइम तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि तुमको तो लाइक तुम्हारे साथ तो उनका कोई रिश्ता ही नहीं है। ठीक है, तो ये कोई ऑफिस रोमांस भी हो सकता है आप दोनों का, या तो आपके बॉस हो सकते हैं, या टीम कलीग हो सकता है आपके। तो होता है इनके इस बिहेवियर की वजह से मुझे लगता है आप बहुत परेशान हो जाते हो, आप बड़ा सैड हो जाते हो। एंड दे आर लाइक वेरी प्रैक्टिकल राइट नाउ, बहुत प्रैक्टिकल माइंड सेट में है। भले ही अंदर इनके काफ़ी कुछ उथल पुथल चल रही होती है इमोशंस की, क्योंकि मे बी इनको डर लगता है आपके लाइफ में चॉइसेस है या आ जाएंगे या आप छोड़ दोगे। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी प्रोटेक्टिव से है आपको लेकर। इनको बिल्कुल भी टेंशन हो जाती है आपको किसी और के साथ देख के या सोच के। मुझे नहीं लगता ये पर्सन जल्दी कुछ डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, काफ़ी टाइम आपको वेट कराते हैं, पेशेंस टेस्ट करते हैं काफ़ी आपका। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम तक वेट खुद भी करते हैं। ठीक है, जल्दी से स्टेप लेके, जैसे मैंने कहा, ये तुरंत आज सोच लिया और कल आ गए, ऐसा नहीं रहता। इनका बहुत टाइम ले लेते हैं। ठीक है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं डेफिनेटली। ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, चाहते तो है आगे बड़े चीज़ें और होगा भी, बट अभी मुझे लगता है ये पर्सन सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो कोई लोग यहाँ पे, तो दे आर प्लानिंग टू मीट यू। ठीक है, टू कम टूवर्ड्स यू, टू मीट यू, आपके पास आना, आपसे मिलना, आपके साथ टाइम स्पेंड करा। क्योंकि जैसे मैंने शफल करी थी 3 ऑफ कप्स 2-3 बार मेरे को दिखा। आई थिंक दे वांट टू रीयूनाइट विथ यू, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और मज़ा मस्ती करना चाहते हैं। मुझे लगता है हो सकता है आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स है जिसके पास ये आपके बारे में बात करते हैं, या फिर आपको रीच करेंगे किसी फ्रेंड, कोई फ्रेंड इनका सुलह करवाएगा आप दोनों के बीच में। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर बहुत सी चीज़ें आप दोनों के बीच सॉर्ट आउट हो जाएगी, और एक नेक्स्ट 7 मंथ्स के अंदर सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी और रिश्ता आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, पहली बात तो। चलिए और देखते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या चाहते क्या है आपसे। अब ये इनका क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, इनके इंटेंशंस क्या है या क्या चाहते हैं आपसे। 7 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। ओके, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू, द एम्परर, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, द वर्ल्ड, ये एरीज एनर्जी है। ठीक है, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। वन मोर कार्ड प्लीज, व्हाट डू दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू, 5 ऑफ वॉन्ड्स, या फिर इनके इंटेंशंस। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, किसी के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में सच में चॉइसेस हैं, या तो आप मैरिड हो या फिर इनको लगता है, इनको ट्रस्ट नहीं है मे बी आप पे, बिकॉज विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स आई थिंक दे हैव ट्रस्ट इशूज़ विथ यू, या आपको ट्रस्ट इशूज़ थे तो ये चाहते कि आप ट्रस्ट रखें इन पे। ठीक है, या तो आप काफ़ी ईगो दिखा रहे हो फिलहाल, काफ़ी स्टबर्न बन रहे हो, कुछ सुनने समझने को तैयार नहीं हो, और वो चाहते हैं कि आप ऐसे माइंडसेट में ना रहे, आप समझे उनको, उनकी बातों को, अड़के ना बैठे, स्टबर्न से ना बने। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे मिलने भी आना चाहते हैं, मीट करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ट्रिप लेना चाहते हैं कहीं, दे वांट टू फील कंप्लीट विथ यू, वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। मे बी किसी चीज़ को लेकर नाराज़ है, या तो आपके लाइफ में कोई और है जिसको वो देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मे बी दे आर वांटिंग यू टू टेक एक्शन फॉर देम। ठीक है, आप वो चाहते हैं कि आप दिखाओ कि आप कितना इम्पोर्टेंट, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मुझे ये भी लगता है वो पर्सन अपना पैशन काफ़ी दबा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा। दिस पर्सन इज़ लिटरली बर्डन्ड विथ प्रेशर,
फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है, हो सकता है इनके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, या फिर कोई उनको बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश करता है कि डोंट गो टू हर, डोंट टॉक टू हर, समथिंग लाइक दैट। फैमिली में भी कोई हो सकता है। सो इनके अराउंड ना बहुत प्रॉब्लम्स है, ठीक है। एंड उनको लगता है कि आपके लिए अभी सही समय नहीं कि वो आपके लिए इतने सारे चीज़ों को झेले या फिर फेस करे, क्योंकि उनको लगता है मे बी आपके पास चॉइसेस है, या फिर वो नहीं मल्टीपल चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर चीज़ को या उस पर्सन को या और आपको, या तो उनके लाइफ में कोई चॉइसेस है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ इन मेस, मतलब ये पर्सन खुद ही अपने अराउंड वॉल बिल्ड करते हैं, सारी परेशानी क्रिएट करते हैं। मे बी दे फील यू हैव अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, आपके लाइफ में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कंपटीशन है, उनको इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना है। कहीं ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है ये पर्सन, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता इनको आप पे ट्रस्ट है। ओके, चलिए एक यस नो सेशन कर लेते हैं। इस रीडिंग के अलावा कोई और सवाल होगा आपके मन में? करियर, हेल्थ, फैमिली, फाइनेंसेस, एनीथिंग, फॉरेन ट्रैवल, कुछ भी सवाल है, येस और नो में जवाब दूंगी। एक कार्ड निकालूंगी, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, पूछिए सवाल, और लेट्स फाइंड आंसर फॉर योर क्वेश्चन। क्या वो होगा, या क्या येस है, क्या नो है? ओके, चलिए मैं एक कार्ड निकाल रही हूँ, अपना सवाल सोचिए तब तक कि आप क्या जानना चाहते हो। मैंने कार्ड निकाल लिया है यहाँ पे, इसके नीचे है आपका आंसर। आई होप आपने सोच लिया होगा अपना सवाल, नहीं सोचा है तो पॉज कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ येस है या नो है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। येस, ओके। चलिए ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है आपको, जो ये व्यूअर्स हैं हमारे, उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। व्हाट एडवाइजेस डू वी हैव फॉर यू गाइस? आपके लिए क्या एडवाइस रहेगी हमारे पास? क्या एडवाइस है? क्या एडवाइस है? एंजल ऑफ लव आपको ब्लेस कर रही है प्यार से, तो एक्सेप्ट इट। बहुत जल्दी आपको आप ब्लेस होने वाले हो, आपके ब्लेसिंग्स आप पे करी जाएगी एंजल्स की तरफ से, एंजल ऑफ लव की तरफ से। यू विल बी ब्लेस्ड विथ लव, यू आर ब्लेस्ड विथ लव। केयरिंग कनेक्शंस अट्रैक्ट कर रहे हो, ये पर्सन आपकी केयर करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आप बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने वाले हो या कर रहे हो, वट एवर द केस। एंड द टेम्पल पाथ, सही रास्ते पे हो, डिवाइन पाथ पे हो, सोल जर्नी पे हो, ऑलरेडी यू आर ऑन द राइट पाथ विद द राइट पर्सन। हीलर ऑफ द एजेस, यू आर बीइंग हील्ड, हील किया जा रहा है आपको आपके पास्ट हर्ट से। और बॉटम ऑफ द डेक में है डिसीट, मे बी यू नो ट्रस्ट इशूज़ है, या फिर सच में ऐसा कुछ हो रहा था इन द पास्ट में भी, ठीक है। अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं, लव मैसेजेस नहीं देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि वो बन रहे हैं अभी, तो वी विल सी व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर यू। मे बी किसी की इनिशियल्स, दे वॉन्ट टू हग यू, दे वॉन्ट टू किस यू। प्रे मोर, तो आपको प्रे करना चाहिए ज़्यादा, ये एडवाइस है आपके लिए। नेक्स्ट है destined, मे बी यू बोथ, दिस पर्सन वॉज destined टू मीट यू। न्यू जॉब आ सकती है आपके पास, या कोई उससे रिलेटेड न्यूज़, फ्रेंडशिप्स अच्छे अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑन एंड ऑफ और इन एंड आउट अगर ये पर्सन करते थे तो दैट विल स्टॉप नाउ, ओके। सो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो लाइक चिपका के ज़रूर जाइएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, जिन्होंने कन्फ्यूजन ये कार्ड चूज़ किया था, कार्ड नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या हाल है आपके बिना, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेकर, क्या हाल है आपके पर्सन का, क्या हाल है आपके पर्सन का इस वक्त। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द मास्टर, ओके। क्या हाल है आपके पर्सन का आपके बिना, हीलिंग,
2 more. Understanding, adventure, wow. और बॉटम ऑफ द डेक में है ऑर्डिनरीनेस। ओके, देखिए इन कार्ड्स को देखकर जहाँ तक कि मैं फील कर पा रही हूँ या मैं देख पा रही, लेट्स पुल वन मोर कार्ड। मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है आई वांट वन मोर कार्ड फॉर देयर फीलिंग्स, रिसेप्टिविटी। ओके, सो what's happening here is and now bottom of the deck is stress. I feel this person is not happy. Very first thing, ये person happy तो नहीं है, but मे बी आपको समझने की कोशिश की जा रही है थर्ड पर्सन बन के या दूर रह के इस रिश्ते को आपको समझने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मे बी दे आर अवे फ्रॉम यू। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, यू बोथ आर फिजिकली ऑल्सो, आप दोनों दूर हो और एक बहुत काफ़ी टाइम से यू बोथ आर नॉट टुगेदर, ठीक है। बहुत टाइम हो गया मे बी, एंड दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन, बट सोच काफ़ी रहे आपके बारे में। रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, बट मे बी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। एंड मुझे लगता है दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। वो इस रिश्ते को, इस रिश्ते के स्कोप को, फ्यूचर को समझने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पर्सन बन के। मे बी पास्ट से हील हो रहे हैं या हील हो चुके हैं, नाउ दे आर रेडी टू टेक ऑन। वो फिर से एक नई ब्रांड शुरुआत करने के लिए रेडी है आपके साथ। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए और आपके फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए, आपके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। सो दे आर रेडी टू दे आर इन दिस एक्सेप्टेंस जोन, ठीक है। वो इस रिश्ते के लिए को एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं। सो दैट इज़ गोइंग ऑन। बहुत सोच रहे हैं लेकिन पर्सन आपके, ठीक है। नॉट जस्ट फिजिकली, इमोशनली भी हील हो रहा है ये पर्सन। रेस्टिंग, रीजेन्युएटिंग, यू नो, टेकिंग रेस्ट, ब्रेक लिया है मे बी इन्होंने आपसे, इस रिश्ते से। कॉन्शियस डिसीजन था मे बी इनका आपसे दूर रहना। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, Virgo or Capricorn. What more do we have in their feelings right now? Temperance, Sagittarius, Page of Wands, Aries, Leo, Sag. One more card please. और एक कार्ड चाहिए मुझे उनके फीलिंग्स को देखने के लिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। या वेरी डिफेंसिव, मे बी उनको लगता है कि वो फिर से हर्ट होंगे आपके पास आने के बाद। देखिए चीज़ें तो वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं यहाँ पे, दे आर हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग है, टेम्परेंस है। डेफिनेटली ये पर्सन हील हो रहा है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत वक्त लेकर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं आपको, इस सिचुएशन को। दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू। मे बी आपको स्पाई करते हैं, जैसे मैंने कहा काफ़ी लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में भी है, तो ये मे बी आपको स्पाई करते हैं। दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू। एंग्री भी है, गुस्सा भी है, बट आपको ही एक परफेक्ट लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह देखते हैं। उनके लिए आप परफेक्ट हो, ठीक है, आप परफेक्ट हो उनके लिए। दे सी यू एज देयर परफेक्ट मैच, यू नो, जिससे वो शादी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके जा सकते हैं। आपके साथ ही वो बैलेंस्ड फील करते हैं, आपके साथ ही वो परफेक्ट फील करते हैं, और दे वांट टू बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू। शादी करना चाहते हैं, जिस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वेरी क्यूरियस अबाउट यू, बट स्टिल दे आर एंग्री, मे बी डिफेंसिव बने हुए हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। मे बी दे हैव शट यू ऑफ। इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपको बात करने से मना कर दिया है। दे आर बीइंग वेरी डिफेंसिव। कहीं ना कहीं हर्ट भी है, क्योंकि मे बी उन्होंने जो सोचा वैसा नहीं हो पाया। दे आर फीलिंग कि चीज़ें ख़त्म है, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता चीज़ें ख़त्म है। आई थिंक दे विल बैलेंस थिंग्स आउट विथ यू, ठीक है। दे आर हीलिंग, सी हीलिंग भी है। डेफिनेटली दिस पर्सन इज हीलिंग, डोंट वरी, ओके, एवरीथिंग इज फॉलिंग इन टू प्लेस। सब कुछ ठीक होगा, ये पर्सन खुद करेंगे, क्योंकि ये खुद भी चाहते हैं, बट बस ऊपर से गुस्सा दिखाना है इनको, क्योंकि वो भी हैप्पी नहीं है आपके बिना। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। दे डोंट वांट टू शो देयर वल्नरेबल साइड दो, लेकिन फिर भी ये पर्सन हैप्पी नहीं है, ठीक है। लेट्स सी और क्या इंटेंशंस है इसके, इस पर्सन के क्या इंटेंशंस है आपको लेकर। उनको ये चीज़ें ख़त्म हुई है ऐसा फील हो रहा है, एवरीथिंग इज हैज़ एंडेड, ऐसा फीलिंग उनको आ रहा है, ठीक है। दे आर नॉट हैप्पी, दे आर वेरी स्ट्रेस्ड, सुपर स्ट्रेस्ड। Hanged Man, Pisces, 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn। कैसा हाल है इस पर्सन का आपके बिना, क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं।
How is this person feeling without you? High Priestess, Pisces. How is this person feeling without you? Page of Pentacles or Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. ओके, दे फील एट लॉस, डेफिनेटली वो आपको खोकर लॉस फील करते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन बढ़ गया है दूर रहकर। बॉटम ऑफ द डेक में है द सन, योर देयर हैप्पीनेस, आप इनके लिए इनको सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो। दे वांट टू फील लियो एनर्जी, ओके, दे वांट टू फील हैप्पी विथ यू, वो आपके साथ ही खुश फील करते हैं, वो आपके साथ ही लाइट फील करते हैं, दे वांट टू फील दैट अगेन, ठीक है। दे आर हाईली अट्रैक्टेड टू यू, योर विजडम, उनको लगता है कि आप जिस तरह के पर्सन हो इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, मे बी यहाँ पे काफ़ी लोग हीलर्स है या फिर साइकिक्स हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी में है या फिर आई डोंट नो व्हाट, बट दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। इवन समवन इज़ टैरो रीडर ओवर हियर, या फिर आई डोंट नो, मे बी आप यू हैव समथिंग इनसाइड ऑफ यू जो काफ़ी मिस्टिकल है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टू यू। मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे एज गैप भी है, मे बी आप बड़े हो उनसे एज में या फिर वो आपसे बड़े हैं, नो मैटर व्हाट, या फिर काम करते हो और बॉस और कलीग का रिलेशनशिप है, ठीक है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन दे फील स्टक, अटका हुआ सा महसूस कर रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं फिलहाल, ठीक है। दे आर जस्ट प्लानिंग एंड नॉट टेकिंग एनी एक्शन, बट दे डोंट वांट टू लूज यू, खोना तो बिल्कुल नहीं चाहते आपको। दे वैल्यू यू अ लॉट। कम्युनिकेशन इज़ मिसिंग यहाँ पे, अब दोनों में कम्युनिकेशन ही है जो मेजरली मिस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। मे बी दे आर फोकसिंग मोर ऑन दमसेल्व्स, ठीक है, अपने करियर पे, अपने पैसों पे, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान है इनका फ़िलहाल, या फिर आप फोकस कर रहे हो अपने पेंटिकल्स पे, अपने करियर पे, समवन और द अदर। मे बी आप दोनों एक जगह पे काम करते हो एंड यू बोथ आर लाइक वर्क स्पेस में आप दोनों का रोमांस चल रहा है, या फिर यू नो बॉसेस के साथ, बॉस एंड कलीग का एक रिलेशनशिप चल रहा है आप दोनों का। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, बट फॉर देम द हैप्पीनेस इज़ यू, आप इनकी खुशी हो, ठीक है। एंड दे वांट टू क्रॉस एनी ऑब्स्टैकल, आपके लिए वो हर कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ओरेकल से देख लेते हैं एक बार। ये है हमारे ओरेकल्स। फर्स्ट है यहाँ पे हॉस्टिलिटीज, विक्ट्री, अटैचमेंट, थिंकिंग मैन। मे बी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आई थिंक यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस पर्सन, दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन योर माइंड, वो बार बार उनके बारे में सोचते हो, आप काफ़ी अटैच्ड फील करते हो उनसे, उनसे नहीं खुद को छुड़ा पाते उनके थॉट से, उनके लाइक यू डोंट वांट टू डिटैच योर सेल्फ, आप और ज़्यादा करीब जाते जा रहे हो उनके, ठीक है। मुझे ये भी लगता है यू वांट सक्सेस विद देम, और यू आर वेरी डिफेंसिव अबाउट दिस पर्सन इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग हियर। आप इस पर्सन को लेकर बहुत इनसिक्योर हो, बहुत सीरियस हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, हद से ज़्यादा, एंड यू डोंट वांट टू शेयर देम विद एनीवन। आप उनको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते या देख भी नहीं सकते, ठीक है। यू वांट दैट पर्सन वेरी बैडली, आप इस पर्सन को बस पाना चाहते हो, बस पाना चाहते हो, उनको कभी खोना नहीं चाहते हो, एंड दिस पर्सन इज़ योर हैप्पीनेस, लाइक यू आर देयर्स, उनकी भी आप हैप्पीनेस ही हो। चलिए एक येस नो सेशन कर लेते हैं। इस रीडिंग के अलावा अगर कोई सवाल है आपके मन में, आपके करियर, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, व्हाटएवर, या फिर आपकी हेल्थ, या आपके मदर, फादर, सिस्टर, किसी के बारे में, तो येस और नो में मैं जवाब दूंगी। मैं शफल कर रही हूँ ताकि प्रॉपर आंसर मिल सके, गाइडेंस मिल सके। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, रिवर्सल नहीं पढ़ूंगी, सिर्फ येस और नो में आई विल टेल यू, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाली हूँ, ओके। लेट मी पुल सम कार्ड ओवर हियर। ओके, हमें मिल चुका है हमारा कार्ड। आई होप आपने सवाल पूछ लिया होगा, नहीं पूछा है तो पॉज कर लीजिए और पूछ लीजिए। चलिए देखते हैं। नो,
ओके ठीक है, अभी हम लोग हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। मे बी झूठ बोलते हैं ये पर्सन और यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ अ लायर। कॉम्प्रोमाइज़, मे बी आप एक कॉम्प्रोमाइज्ड रिलेशनशिप में हो। CJKNRTVYEG, मे बी आपके इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। एक बार ही ठीक से दिखा देती हूँ आपको, देख लीजिए, किसी आपका या उनका इनिशियल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है गिफ्ट्स, तो मे बी आपको रिसीव होंगे गिफ्ट्स बहुत ही जल्द। फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैज, या फिर आप खुद हो। ठीक है, तो बस यही थी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक चिपका के ज़रूर जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाइएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।